हेलो दोस्तों, मैं मिनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम आज एक ऐसी बात करने वाले हैं, मेरा फेवरेट ब्लॉग होने वाला है ये वाला, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड की, बचपन की। तो है ना फेवरेट ब्लॉग आपका भी, क्योंकि आज हम जो बातें करेंगे ना वो हर कोई इंसान चाहता है कि हम पुरानी बातों में, पुरानी यादों में कुछ सेकंड के लिए सही चले तो जाते हैं यार। तो बुरा नहीं है, बचपन सबका अच्छा बीतता है, काफ़ी बातें जुड़ी होती है, काफ़ी यादें जुड़ी होती है जो लाइफ टाइम हमें याद रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, देरी नहीं करते हैं। और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आज आपके सामने आने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इंट्रो तो तुमने ब्लैक एंड वाइट में दिया। तो बाबा इंट्रो मैंने इसलिए दिया क्योंकि बचपन की बात है, जो हमारा टाइम था वो एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया थी, है ना। बट उस टाइम कोई कलर नहीं होते थे, उस टाइम टीवी भी ब्लैक एंड वाइट आता था, उस टाइम काफ़ी चीज़ें होती थी जो अब नहीं होती है। तो इसलिए मैंने वो इंट्रो ब्लैक एंड वाइट में दिया ताकि मुझे थोड़ा सा फील आए कि हम आज कुछ पुरानी बातें करने वाले हैं। यार उस टाइम कलर्स तो नहीं थे, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन फिर भी ना उस ब्लैक एंड वाइट में जो मज़ा था ना, वो आज की जो कलरफुल दुनिया हो गई है ना, अलग अलग तरह के कलर, अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग रंगों की सोच, तो वो कभी भी उस चीज़ का जो है ना, कहते हैं ना, रीस जो होती है, जैसे बोल देते हैं कि उसकी नकल नहीं कर सकते हम लोग। वो एक्चुअली एक रियल थिंग्स थी, एक मतलब कहते हैं ना कि भाई जेन्युइन चीज़ें थी उस टाइम पे, जेन्युइन लोग हुआ करते थे, जेन्युइन थिंकिंग हुआ करती थी। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, खाने से लेके बनाने तक, लोगों से लेके बच्चों तक, हर किसी चीज़ में आपको मिलावट मिलती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त लोगों के मन में पाप नहीं होता था। अगर होता भी हुआ, इक्का दुक्का बंदा होता होगा ना, कोई गड़बड़ होता होगा, लेकिन फिर भी उस टाइम थोड़ा अलग लेवल होता था। आप कभी सोच के देखिए वो टाइम, अगर आपने भी वो वक्त जिया है, अगर आप किन में से है, 80s के हैं, 90s के हैं, या 2000 के बाद के हैं, जो भी है यार, अपना बचपन तो ना काफ़ी चेंज आ गया। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, 8 साल हो, 10 साल हो या फिर 6 साल हो, काफ़ी चेंज आ जाता है उन सालों के दौरान। अगर आपने बचपन अपना जिया है तो उस वक्त से लेके अभी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इतनी चीज़ें चेंज हो गई है कि ऐसा लगता है कि छोटा मोटा चेंज नहीं होता, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं बचपन को लेके कि बचपन कैसा था, आपके बचपन की ऐसी मेमोरीज़। कुछ क्वेश्चन है मेरे आज आप लोगों से, रोज़ आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं कमेंट में, कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन आज मेरा आपसे एक सवाल है, एक नहीं काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं कि बचपन कैसा था आप लोगों का। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो बेस्ट मेमोरी है बचपन की वो क्या है, सबसे पहले कौन सी मेमोरी है जो आपके माइंड में क्लिक होती है। जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, उस टाइम ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपके यहाँ पे एकदम से क्लिक हुई बचपन की बात को लेके। और वो मेमोरी अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे अच्छी मेमोरीज़ के बारे में ही बात कर रही हूँ फ़िलहाल, कि भाई एकदम से जैसे ही वो मेमोरी हमारे दिमाग में आती है तो हम प्रॉब्लम में भी हैं, परेशान भी है, तो थोड़ी देर के लिए ना हम एकदम से बाहर आ जाते हैं कि हाँ यार वो भी टाइम था, क्या मज़ा था, कोई टेंशन नहीं थी, सब आराम से लाइफ चल रही थी अच्छी खासी। इस बात को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। उसके अंदर मैंने बताया भी था कि पीस ऑफ माइंड को लेके बताया था कि मैंने आपको वहाँ पे ये जाहिर किया था कि जब आप टेंशन में होते हैं तो उस टाइम आपको पीस ऑफ माइंड को रखना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड कुछ सेकंड्स का होता है। उस सेकंड्स में मैंने आपको बात की थी कि वो बातें आपकी मेमोरी चाइल्डहुड की हो सकती है, कुछ ऐसे दोस्तों की हो सकती है जिसको जब भी आप याद करते हो तो आप खुश हो जाते हो, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो आप इसको उसके साथ भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज़ है जो हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना, हम तब भी उस बारे में याद करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम दोबारा से उस लाइफ में चले गए हैं। क्योंकि वो एक इमेजिनेशन, यार आजकल एक इमेजिनेशन की जो पावर होती है ना, वो इंसान को ना ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाती है। सिर्फ इंसान वहीं बैठा है, शरीर वहीं पे ही है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो उस इमेजिनेशन के थ्रू उस पिक्चर में चली जाती है, जिस पिक्चर को हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम पुरानी मेमोरीज़ के अंदर चल जाते हैं कि हम वहाँ हैं। तो ऐसी कल्पना शक्ति भी होनी अच्छी है, क्योंकि अगर ये कल्पना शक्ति है जो इंसान को कहीं ना कहीं एनकरेज करती है, बस वो कल्पना शक्ति थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव है तो फिर भैया वो बंदा कहीं और ही पहुंच जाता है। तो बात करें बचपन की, हम
थोड़ा ट्रैक चेंज कर जाता है कई बार बात करते करते। तो बचपन में ऐसी कौन सी मेमोरीज़ है जो आपके याद है, जो आप जैसे ही सवाल आता है सामने तो कौन सी बात है जो आपको याद आती है? मेरी भी है यार, काफ़ी सारी बचपन की है। जब भी मैं अपनी बचपन की बातें याद करती हूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की है कि अगर मुझे वो याद आ जाती तो मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती कि यार हम लोग कैसे थे, हम कैसे रिएक्ट करते थे। अभी अभी हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें वो टाइम जब हम याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार हम इतने पागल थे क्या, हम ऐसे कैसे कर। अब लाइक हम मेमोरीज़ की बात करें तो मेमोरीज़ तो देखो वो एक्शन वाली हो सकती है कि हम उसमें कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक मेमोरीज़ फ़ोटोज़ भी होती है। जब हमारी आपने कभी बचपन की फ़ोटो आपने देखी होगी तो उस टाइम पे पुराने टाइम में क्या होता था जब, अब आप सोच रहे हो कि यार इतना बूढ़ी हो गई है क्या, इतने पुराने टाइम की बात याद कर रही है, लेकिन फिर भी यार हमारा बचपन और आजकल के लोगों का, बच्चों का जो बचपन है काफ़ी चेंज है उस चीज़ में। हम लोग जब मम्मी पापा साथ लेके जाते थे ना फ़ोटो खिंचवाने यार, मतलब फ़ोटोग्राफर्स होते थे। अब तो मोबाइल में सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं जैसे मर्ज़ी, फ़िल्टर भी लगा लेते हैं इवन। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि स्पेशल फ़ोटोग्राफर्स के पास हम लोग क्या करते थे, तैयार होके जाते थे और फ़ोटोग्राफर क्या करता था कि हाथ में गमला पकड़ा दिया। मैं आपको एक मेमोरी आपसे शेयर करूँगी कि मेरी मम्मी के साथ मेरी मेमोरी है। उसमें शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं पास में शायद उस टाइम पे खड़ी थी, जितना मुझे हल्का सा याद है। मेरे भाई मेरी मम्मी के गोद में था और फोटोग्राफर ने एक गमला जो होता है, गमला मम्मी के हाथ में पकड़ाया। अब मम्मी ने एक साइड से भाई को पकड़ा है और दूसरी साइड से उस गमले को पकड़ा हुआ है। तो फ़ोटो क्लिक हुई है। लाइक मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मुझे इतना याद है कि मैं बचपन में उस फ़ोटो की जब क्लिक हुई थी तो मैं पास में ही खड़ी थी। मैं उस फ़ोटो में नहीं हूँ इवन, लेकिन मुझे वो जब भी हम कोई फ़ोटो याद करते तो सबसे पहले वो वाली जो मेरी मम्मी की जो इमेज है, जो मेरे भाई के साथ इमेज है, वो मुझे सबसे पहले माइंड में क्लिक होती है। आप सोच रहे हो क्या अजीब सी बातें कर रही है ना, लेकिन यार आप भी देखो सोच के कि आपकी बचपन की फ़ोटो जब आप देखते हो तो कितना मन फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है उस टाइम पे। तो ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज होती है, वो फ़ोटोज़ भी हो सकती है, वो कोई एक्शन वाली, मतलब जिसमें तो आप कुछ कर रहे हो, जिसमें आपने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जो आपको याद आ जाती है। तो ऐसी मेमोरीज आपको याद आती है कभी, कैसा होता था वो बचपन, क्या क्या करते थे हम लोग। वैसे मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा अलग लेवल का रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार, मुझे ऐसा लगता है जो गांव के बच्चे होते हैं ना वो अपना बचपन अच्छा जी पाते हैं। शहर में बचपन जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या होते हैं, अपने बच्चों को ना हर एक फैसिलिटी देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई उन लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम आए, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी की, वो उनको इस लेवल पे मतलब उनका बचपन इस लेवल पे चलता है कि वो कुछ चीज़ों के ना आदी हो जाते हैं। एक हमारा टाइम था कि हम क्या करते थे कि हमें एडजस्ट करना आ गया था, और सच में हमने बचपन में एडजस्ट किया ना तो लाइफ में हम अभी भी एडजस्ट करना, हमें प्रॉब्लम होती है लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं हर तरह की सिचुएशन में। हर तरह के, अगर हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं भी है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं भी है, तब भी हम उन चीज़ों में कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने हम लोगों के ऐसा टाइम हमें दिया है कि हाँ, वो उस टाइम बुरा भी लगता है कि यार हमें ऐसा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, आजकल देखो ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो ना तो उसको ऐसा लगता है कि भाई उन चीज़ों की बात हमें अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने हमें ना ऐसा बनाया कि हम हर तरह की सिचुएशन में रह लेते हैं। ये नहीं कि हर फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो ये हुई बेस्ट मेमोरीज़ की। बेस्ट मेमोरीज़ में आपको ना कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आपको लाइफ में सिखा जाती है कुछ ना कुछ। मीन्स कि जैसे मैंने ये बात की, जो मैंने एग्जांपल आपको अभी सेट किया कि कुछ फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली, तो बचपन की बातें हैं। हम क्या करते थे कि उस टाइम पे कहाँ यार, वहाँ ना केबल आता था ना कुछ, वो उस टाइम बस एक नेशनल टीवी हुआ करता था, नेशनल पे ही वही कोई बीच में सीरियल्स वगैरह देख ले। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियां सीरियल्स देखती थी उस टाइम नेशनल टीवी पे, 12 से 3 के बीच में ही कुछ सीरियल्स आते थे, आधा आधा घंटे के। और एक फ्राइडे और सैटरडे मूवी आती थी रात को 9:30 के आसपास। उसके बाद संडे को फिर शाम को 4 बजे एक मूवी आती थी। तो मतलब मूवीज़ भी गिनती की होती थी कि हमें पूरा हफ्ता वेट करना होता था कि यार फ्राइडे आएगा रात को देखेंगे। और उसमें भी ये मेरी बेस्ट मेमोरीज़ है कि उसमें भी मम्मी पापा फ्राइडे की रात की जो मूवीज़ होती थी या सैटरडे की रात की नहीं देखने देते थे, क्योंकि सुबह स्कूल होता था, तो फिर मम्मी पापा जल्दी उठा देते थे। तो ऐसे में हम कई बार वो मूवीज़ भी नहीं देख पाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि नेशनल वाले क्या करते थे कि अगर 4 बजे कोई मूवी आनी है या सैटरडे फ्राइडे आनी है, तो वो उसकी जगह पे कई बार ना कुछ प्रोग्राम होता था कि वो वहाँ से उसको हटा देते थे कि भाई आज के लिए मूवी नहीं आएगी, और एक अलग सा मैसेज आ जाता था नेशनल के ऊपर ही
कि आज मूवीज़ जो है वो उसको मतलब नहीं दिखाया जा रहा है, उसके स्थान पर हम आज ये देखेंगे। लाइक वो कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता था या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रहे होते थे, लाइक मतलब उस टाइम पे भी जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, एक महामारी के, एक पेंडेमिक बोलते हैं इसको, जो महामारी चल रही है। ऐसे उस टाइम पे कुछ चीज़ें होती थी तो वो क्या करते थे, नेशनल वाले उस टाइम पे भी एक मैसेज पहले से रिकवर कर देते थे कि भैया ये चीज़ है तो आज इस वजह से मूवी नहीं दिखाई जाएगी, तो आप आज छुट्टी पे है। तो उस टाइम बड़ा गुस्सा आता था कि यार पूरा दिन वेट किया, 2 दिन से वेट करे, पूरा हफ्ता वेट किया और इन लोगों ने मिनट में ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो ऐसा लगता संडे ना मतलब टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि अब टाइम कैसे पास होगा। फिर भी चलो दोस्त होते थे, परिवार कितने सारे भाई बहन होते थे, हम लोग काफ़ी बड़ा परिवार था, तो मिल के इधर उधर कुछ ना कुछ हम निकाल लेते थे, कुछ ना कुछ खेलने का, बाहर निकल जाते थे या खेत में चले गए यार। हरियाली होती थी, गांव का तो आपको माहौल, अगर आप भी लोग गांव से हैं तो आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कितना अलग सा लाइफ होती है, कितना अलग चाइल्डहुड होता है गांव वाले बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि शहर वालों के लिए भी बुरा होता है, बट जो गांव में कुछ चीज़ें जो हम इंजॉय करते हैं, जो हमें लाइफ भर पूरे टाइम हमें लाइफ टाइम याद रहती है, वो चीज़ें शायद शहर में अगर आप रहो तो वहाँ पे ना एक बंद बंद सा होता है, बस तुम लोग अंदर अंदर अंदर। अभी पहले होता था कि गांव वालों को बाहर भागने की रहती थी, है ना, कि बाहर भागेंगे यार, बाहर जाएंगे, यहाँ पे तो मन नहीं लगता है, मिट्टी होती है, ये होता है, फलाना होता है, ठीक है। शहर में क्या है कि शहर में ये होएगा वो होएगा, लाइक वो चीज़ें उनको बाहर लेके जाती थी। बट आज का टाइम ऐसा हो गया कि अब लोग शहर में जो रह रहे हैं उनको लगता है कि गांव की लाइफ अच्छी है। खासकर जब से कोरोना आया है तब से तो उनको यही लग रहा है कि गांव में रहते तो शायद अच्छे से रह पाते, लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाते, क्योंकि कोरोना काल के टाइम पे इतनी चीज़ें हो गई है, लोग मेंटली तौर से इतना अपसेट हो चुके हैं। तो खैर वो भी बचपन का टाइम था जब हम ये चीज़ें करते थे लाइफ में। तो अच्छा, बात करें अगर दोस्तों की, तो क्या आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जो अभी तक है, जो बचपन के दोस्त थे, तो क्या वो अभी भी आप लोगों के साथ है? और अगर है तो मुझे कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स की बात करूँ तो ऐसा वैसा कोई है नहीं कि जिनके साथ मैंने बचपन बिताया हो जो साथ है। ये नहीं है कि वो लाइफ में नहीं है, वो लाइफ में है अभी भी मेरी, बट मेरा उनसे कोई अभी कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। बट उन लोगों के साथ यार लाइफ में जो बचपन जिया ना, बचपन में वो अलग ही लेवल का बचपन था। जब अगर कभी भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा फ़ील होगा उन लोगों से मिलने के बाद, क्योंकि मैं वापस दोबारा उस दुनिया में जा सकती हूँ कि हाँ यार वो टाइम था। अभी सब लोग यार अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, किसी की शादी हो गई है, कोई कुछ, लाइक हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया है। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं ना जो बचपन में होते हैं और वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर आगे आप जो भी कोई जॉइन करते हो, स्टडी कुछ भी करते हो, तो वो आपके साथ ही रहते हैं। धीरे धीरे वो आपसे सारी चीज़ें आपके साथ होके निकलती रहती है, आप उनसे शेयर भी करते हो, वो इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि बचपन के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं ना कच्चा यार, भाई ये तो मेरा बचपन का यार है। वह गाँव में बोलते थे ना कि मेरा कच्चा यार है, यानी कि जब जब हम लोग छोटे थे, जब हम कच्चे डालते थे, तब से हम लोग दोस्त हैं। तो ऐसे दोस्त भी अच्छा लगता है साथ में होना है। चलो कुछ लोग थोड़े लेट मिलते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम के अच्छे होते हैं, कभी कभी दोस्त हमें साथ के साथ भी मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी मेमोरीज़ होती है जो बचपन वाली, किसी किसी के साथ ही बनी होती है, उन्हीं के साथ हम उस चीज़ को अटैच कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बचपन की ऐसे ऐसे बैड मेमोरीज भी होती है ना बचपन की, बैड मेमोरीज में भी कुछ बातें होती है कि यार जब याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बुरा सा लगता है कि हाँ और ऐसा भी हुआ था, लेकिन वहाँ से मन सा भी टूट जाता है ना। बट वो बैड मेमोरीज भी अच्छी होती है, क्योंकि उस बैड मेमोरीज में हम ना अपनापन याद करते हैं कि हम उस टाइम कितने गंदे लोग थे, हम उस टाइम कितने अलग लेवल पे सोचते थे, हमें नहीं समझ में आता था कि हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग हो जाता था। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बचपन की बातें। मेरी काफ़ी सारी बातें ऐसी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस बचपन वाली वीडियोस को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँ, ताकि हम लोग थोड़ी ज़्यादा बातें कर पाए बचपन को लेके। क्योंकि बातें ऐसी है कि बचपन काफ़ी बड़ा होता है, बचपन में बड़ी चीज़ें हुआ करती थी जो अभी नहीं होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी बचपन की बेस्ट मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़ और फ़नी मेमोरीज़। लाइक जब भी आप याद करें तो कैसा होता था, हम बड़ी ऐसी फ़नी काम करते थे। हम जाके जब आम का सीज़न होता था तो हम लोग अपने खेतों में जाते थे, जो आम के बाग होते थे आसपास हमारे, तो हम ऊपर चढ़ते थे। हमारी बहुत गंदी आदत होती थी कि जहाँ भी हमें पेड़ मिला, हमारी कोशिश होती कि हम जितना उस पेड़ पे ऊंचा चढ़ सकते हैं हम चढ़ते थे, और कोशिश करते थे कि भैया सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे।
घर वाले कई बार ढूंढते फिरते थे हम लोगों को, मतलब हम लड़कियां थी, लड़कियों का सर्कल था अपना, चाचा ताऊ की जो आपस आपस की हम जो लोग फ्रेंड्स थे, तो हम ऐसे ऐसे काम करते थे कि हम दोपहर के टाइम होता था ना कि गांव में मम्मी पापा या चाची ताई जो भी होती थी सब सो जाते थे, लेकिन हमें दोपहर में नींद नहीं आती थी। हमें लगता था कि यार हमें इस टाइम जो है ना कुछ अलग करना चाहिए, तो हम बाहर निकल जाते थे, ऐसे काम करते थे। तो कैसी ऐसी कोई मेमोरी है आपकी लाइफ की कि आपने भी कुछ ऐसे उटपटांग काम किए हो, जिनको जब आप याद करते हो तो अपने दोस्तों को बताते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मतलब अच्छा लगता है ना अपनी फैमिली मेम्बर से पूछना। कि मैं अपनी दादी से कई बार पूछती थी कि मैं बचपन में कैसी थी, कि मतलब वो कुछ बातें होती ना कि धुंधली होती है, थोड़ी याद तो होती है बचपन की बातें, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है कि धुंधली हो जाती है, हल्का हल्का याद आ रहा होता है कि हाँ ऐसा हुआ था शायद। तो हम अपनी दादी नानी से पूछते हैं कि भैया क्या हुआ था उस टाइम पे, मतलब मैंने क्या किया था ऐसी चीज़, भैया आपको मैं अच्छी लगी थी बचपन में कि कैसी लगती थी, आप मेरे से प्यार करते भी थे कि नहीं करते थे। ऐसे ऐसे अटपटे से सवाल हम अपनी दादी नानी से हमेशा करते रहते थे, अभी भी कर लेते हैं। तो कैसा फील होता है उस टाइम पे कि जब वो उनके मुंह से सुनने से मिलता है ना, फिर वो अच्छा बोले या बुरा बोले, एक अलग सा वो नटखटपन अपने बारे में सुनना कि हम इतने चंचल स्वभाव के थे उस टाइम पे, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे। तो ये थी बचपन की कुछ बातें, कुछ मीठी यादें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बेस्ट मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़, फ़नी मेमोरीज़ और ऐसी मेमोरीज़ जो आपको कुछ सिखा के गई हो लाइफ में, जो मतलब अगर आज आप उस चीज़ को याद करते हैं तो आपको लगता है कि भैया उस मेमोरीज़ की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, या मैंने किसी से कभी कोई ऐसी बचपन में बात की होगी तो मैं उस चीज़ को लाइफ में कर पाया हूं। तो ऐसी कोई भी अगर आपके दिल में दिमाग में कोई बात है तो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो यार सबके अलग अलग, बचपन के भी एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। कोई गाँव का, किसी की गाँव की पैदाइश है, कोई शहर में पैदा हुआ है, तो अलग अलग होता है। बट हमारा ये कि हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर लड़की हूँ तो लड़कियों का थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हुआ होगा बचपन में। बट मैं अपने बचपन के हिसाब से बोलूँ तो हमारे टाइम पे लड़का लड़की का कोई अलग से बचपन नहीं होता था, सब एक जैसे से ही खेलते थे, सब एक जैसे से ही साथ में मिलते थे, क्योंकि भाई बहन इतने हो गए थे परिवार के हमारे बीच में कि हम लोग बाहर वाले किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम खुद ही आपस में इतना घुल मिल लेते थे कि अच्छी खासी फैमिली बन जाती थी हमारी, खेलने कूदने की, छोटे मोटे काम करते थे। अब लड़कों के अलग हो सकते हैं बचपन की बातें कि वो क्रिकेट खेलते थे बचपन में, गुल्ली डंडा होता है, टायर होता है जो साइकिल वाला टायर होता है, ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें करते थे फालतू की, वो भी चीज़ें करते थे जो रिस्क वाले काम भी बड़े करते थे हम लोग। लेकिन लड़कियों का थोड़ा होता था कि लड़कियाँ वो गुड़िया बनाती थी, गुड़िया के कपड़े सिलना, उनके बाल कंघी करना, ऐसी ऐसी चीज़ें भी करते थे। मेरा थोड़ा ना लड़कियों से अलग रहा है, क्योंकि मुझे वो तो मैं लड़की, लेकिन यार मेरे को कई बातें ना लड़कियों की थोड़ा अलग होती है, मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लगती, कुछ मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो आप ही बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बचपन का, अच्छी बुरी फ़नी, एनकरेज करे जो आपको लाइफ में ऐसी बातें याद करके एक बात तो ज़रूर शेयर करना कमेंट में कि हाँ आपको ये बात अपने बचपन की अच्छी लगी थी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ है चल रही है तो फिर हम क्यों रुके। तो फिर आपको मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगी कि मैं उसमें बचपन की ही कुछ बातें ला सकूँ, अगर नहीं भी ला पाई तो कुछ नया टॉपिक तो ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि बात तो करनी है यार, कॉन्वर्सेशन तो ख़त्म नहीं होगी, बात हो रही जो होना है इसलिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए मिलते हैं।